हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक प्रूफ करेंगे लॉगरिथम से रिलेटेड, और वो प्रूफ क्या है? लॉग m टू द बेस a को हम लोग को प्रूफ करना है लॉग m टू द बेस b अपॉन लॉग a टू द बेस b। इस वीडियो को आज आप सभी के सामने लाने का एक मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को प्रूफ से देखें, उसको करीब से देखें कि मैथमेटिक्स एक्चुअली में है क्या। सिर्फ फार्मूला रटने से हम लोग का काम नहीं चलेगा। इवन क्लास 9-10 में भी सबको बोला जाता है कि क्लास 9-10 में फार्मूला रट लो काम हो जाएगा, लेकिन फार्मूला से काम नहीं चलेगा। हम लोग को फार्मूला सीखना होगा कि वो फार्मूला आया कैसे, उसको डिराइव कैसे करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स। अगर हम लोग को log b टू द बेस a दिया हुआ है कोई वैल्यू x, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है a टू द पावर x इज इक्वल टू b। पहला रिकॉल तो हम लोग ये रखें। दूसरा क्या कि log a टू द बेस a का वैल्यू होता है 1। तीसरा रिकॉल हम लोग को ये रखना है log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाई log b टू द बेस a। इससे हम लोग इस फॉर्मूले को आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसका प्रूफ कि ये कैसे आया। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है? log a टू द बेस b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये t है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि b टू द पावर t इज इक्वल टू a होगा हमारे फर्स्ट डिडक्शन से। अब b टू द पावर t इज इक्वल टू a है और हम लोग को log b टू द बेस a का वैल्यू निकालना है। log b टू द बेस a का मतलब क्या हो गया? log हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली b का वैल्यू चाहिए। तो b का वैल्यू हम लोग लाएंगे कैसे? b का वैल्यू हम लोग ला सकते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू a का पावर 1/t लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि log b के जगह में a के पावर में 1/t टू द बेस a, और इसका वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 1/t हमारा बाहर चला जाएगा और इनटू log a टू द बेस a, मतलब log b टू द बेस a का वैल्यू हम लोग को क्या आया? 1/t इंटू log a टू द बेस a, और हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू होता है 1। तो ये क्या बन जाएगा? log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1/t, और t अभी हम लोगों ने क्या लिया था? 1/log a टू द बेस b। तो हम लोग को क्या मिल गया? log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1/log a टू द बेस b। ये प्रूफ समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन प्रूफ पे। हम लोग क्या मान लेते हैं कि log m टू द बेस b का वैल्यू t1 है और log a टू द बेस b का वैल्यू t2 है। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? t1 अपॉन t2। अगर हम इन दोनों को t1 और t2 मान ले तो इन दोनों का डिवाइड जो होगा वो t1 अपॉन t2 होगा। और किसी तरीके से अगर हम लोग इसका वैल्यू भी t1 अपॉन t2 ले आएँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान क्या लेते हैं? log m टू द बेस b इज इक्वल टू t1 एंड log a टू द बेस b इज इक्वल टू t2। तो इसको हम t1 और t2 मान लिए हैं। अब हम लोग को निकालना क्या था? log m टू द बेस a का वैल्यू, है ना। तो हम लोग m के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। m हमको किस रिलेशन से मिल सकता है? इससे।
तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, b का पावर t1 इज इक्वल टू m। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये log b का पावर में t1 टू दी बेस a है। इसको और अच्छे से लिखे तो t1 बाहर आ जाएगा, t1 इंटू लॉग b टू दी बेस a बोल सकते हैं इसको। लेकिन हम लोग को वैल्यू किसका पता है, log a टू दी बेस b का। तो हम लोग क्यों ना इस रिडक्शन को यूज़ करें, log a टू दी बेस b इज इक्वल टू 1 बाई लॉग b टू दी बेस a। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये t1 इंटू 1 बाई लॉग a टू दी बेस b हो जाएगा। और log a टू दी बेस b का वैल्यू हम लोग t2 लिए थे, इस कारण से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि t1 अपॉन log a टू दी बेस b का वैल्यू हम लोग t2 यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिल गया, log m टू दी बेस a इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 मिल गया। और ये हमारा एक्चुअली में क्या था, log m टू दी बेस b बाई log a टू दी बेस b। तो हम लोग का थ्योरम प्रूव हो गया, ये फार्मूला हम लोग का डिराइव हो गया। तो इस तरीके से जब हम लोग छोटी छोटी बातों को समझ करके मैथमेटिक्स सीखेंगे तो मैथमेटिक्स हम लोगों को आसान लगने लगेगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।